बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज बहुत दिनों बाद 11वीं कक्षा का वीडियो में बना रही हूँ। हम जो राजनीति विज्ञान का अध्याय 1 पढ़ रहे थे, सेकंड बुक का राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय जिसका नाम है, उसमें हमने 3 भाग बनाए है ना। अलग अलग जो सिद्धांत है वो क्या है, उसको व्यवहार में कैसे लाया जा सकता है, ये सब बातें। ठीक है, आज इसका आखिरी वीडियो बना रही हूँ इस वाले चैप्टर का, और इसका जो टॉपिक है वो है हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए, है ना। अक्सर हमारे दिमाग में ये बातें आती हैं कि भाई हम क्या लेना देना है राजनीति से, हमें क्यों इतिहास पढ़ाते हैं या हमें क्यों गणित पढ़ाते हैं। तो ये ऐसे प्रश्न अक्सर बच्चों के उसमें आते हैं कि हमें क्या लेना देना, हमें कौन सा राजनीतिज्ञ बनना है ना, हमें कौन सा वकील बनना है, हमें कौन सा नीतियां बनानी है जो हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हम जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति गणितज्ञ बने, है ना, लेकिन फिर भी गणित पढ़ते, मैथ पढ़ते ना, हर बच्चे को मैथ पढ़ाया जाता है। उसका कारण ये होता है कि हमारा उद्देश्य है, हमारा जो पूरा समाज है या कहें कि सिस्टम है, उसमें एक अच्छे नागरिक डेवलप करने के लिए, शिक्षित करने के लिए सभी विषयों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना आवश्यक है ना। तो इसी क्रम में सभी कुछ सिखाते हैं। सामाजिक विज्ञान 10वीं तक जो है आपको संस्कृत, पहले भाषाएं सिखाई जाती हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, हमारी जो 2-3 भाषाएं चलती हैं। उसके अलावा थोड़ा सा सामाजिक विज्ञान भी पढ़ाते हैं आपको, गणित भी पढ़ाते हैं, है ना, विज्ञान भी। इसका अर्थ ये होता है कि इस कक्षा तक के बच्चे को इन चीजों का सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है ना। शिक्षित होने का मतलब ये है कि हमें उसके बारे में मौलिक जानकारी होनी चाहिए, मूलभूत जो जानकारी है वो होना चाहिए। इसीलिए जिस प्रकार से सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित और इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी ऐसे पढ़ाए जाते हैं, वैसे ही आगे चल के जब आप विषय का चुनाव करते हैं, चयन करते हैं कि आपको कला संकाय पढ़ना है, विज्ञान संकाय पढ़ना है या गणित संकाय या और भी एग्रीकल्चर, तो उसमें उन मूलभूत जो विषय होते हैं कुछ पर्टिकुलर, उनको पढ़ाया जाता है। उसमें भी आपकी चॉइस होती है कि आप ये विषय लेंगे। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो उसमें इतिहास लेते हैं, राजनीति विज्ञान लेते हैं, भूगोल लेते हैं, कोई अर्थशास्त्र लेते हैं, कोई समाजशास्त्र लेते हैं ना, अलग अलग उसमें चॉइस रहती है। तो इसी प्रकार से अब हम प्रश्न पे आते हैं कि हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। तो मैंने कहा कि जैसा कि विचार आता है कि ये तो या तो नौकरशाहों को पढ़ना चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स को जो नीतियां बनाते हैं, या फिर किसी टीचर को पढ़ना चाहिए जो राजनीति विज्ञान पढ़ाते हैं, या फिर वकीलों को पढ़ना चाहिए कि वो वकालत करते हैं, है ना, संविधान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, न्याय की, धर्मनिरपेक्षता की, समानता की। हमें इन सब से क्या लेना देना है, तो हमें क्यों पढ़ाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे कि मैंने कहा, जिस प्रकार से अंक गणित का मूल ज्ञान कराने के लिए, एक मौलिक हर चीज की जानकारी देने के लिए ये सारे विषय पढ़ाए जाते हैं, वैसे ही एक अच्छे नागरिक बनाने के लिए, है ना। चलो माना मैंने कि भाई सब पॉलिटिशियन नहीं बनेंगे, सब वकील नहीं बनेंगे, सब ब्यूरोक्रेट्स नहीं बनेंगे, लेकिन सभी नागरिक तो बनेंगे, है ना। 18 साल की आयु प्राप्त करने के बाद सभी नागरिक होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा तो है नहीं कि स्त्री नागरिक नहीं है, सिर्फ पुरुष है, या पुरुष नहीं है स्त्री है, या जो पैसे वाला है वही नागरिकता प्राप्त है, वही वोट डालेगा, है ना। ऐसा नहीं है, सबको समान व्यस्क मताधिकार है। तो इसके आधार पर सभी को वोट डालने का अधिकार है। चूंकि मतदान करना या वोट डालना एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, और जब हम उस अधिकार का प्रयोग करते हैं तो हमें उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी चाहिए, थोड़ी बहुत राजनीतिक समझ तो होना चाहिए। तो उसी क्रम में ये पढ़ाया जाता है कि भाई आपको कम से कम बेसिक नॉलेज तो हो कि चुनाव कैसे होते हैं, ये जो चुनाव हो रहा है इनका महत्व क्या है ना। तो इसीलिए ये सब पढ़ाया जाता है। तो फिर से वही आ जाता है, कई बार हम जब बात करते हैं कि हमें समानता, स्वतंत्रता से क्या लेना देना है या धर्मनिरपेक्षता से क्या लेना देना है, तो ऐसा नहीं है, सभी को लेना देना होता है। जब कभी हम समाज में जाते हैं, जैसे कि जस्ट लाइक आप देखें, कभी कोई बिजली का बिल भरने गए, अब तो ऑनलाइन होता है, पर जनरली मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, या आप वोट डालने गए, ठीक है, तो वोट डालने जब जाते हैं तो ऐसे ना लाइन लगी रहती है। कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति पीछे से आया और वो पहले वोट डाल के चला गया। अगर होता है तो आपको कितना खराब लगेगा ना, कि भाई हम तो इतनी देर से लाइन में लगे हैं और ये आके वोट डाल के चला गया। क्यों भाई, इससे ऐसा क्या था, ये वो है। तो कुछ लोग कहते हैं अरे वो फलाने राजनेता हैं, ये अधिकारी हैं, ये वो, तो आप अंदर जल भुन जाते हैं कि भाई ये कोई बात है क्या, हम आम नागरिक हैं तो क्या हमें ये नहीं है, वो नहीं है, हमें भी काम है।
तो यहाँ किसकी बात की हमने? समानता की बात की, है ना। तो समानता से हमें लेना देना क्यों नहीं है? हम समानता की बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे साथ समान व्यवहार हो, कोई हमें ऐसे अनदेखा ना करे, तो समानता से हमें लेना देना है, ठीक है। जब बात स्वतंत्रता की है कि आपको ये फ्रीडम ही नहीं है कि आप वोट डालने जाओ, आपको कहा गया आप वोट नहीं डाल सकते हो, चुनाव हो रहा है पर आपको वोट नहीं डालने दिया जाएगा, आपके पास वोटर कार्ड भी है फिर भी आपको वोट नहीं डालने दिया जाएगा, आपको बंद कर दिया जाए, तो आप क्या कहोगे? हमें तो राजनीतिक स्वतंत्रता है, हमें तो वोट डालने की स्वतंत्रता है, हमें क्यों नहीं डालने दिया जा रहा है? तो वहां आप स्वतंत्रता की भी बात करते हैं, ठीक है। जब कभी सिस्टम के साथ ऐसा होता है कि कोई परियोजना है, कोई योजना है, उसका लाभ सबको मिल रहा है और आपको नहीं मिल रहा, जस्ट लाइक जैसे कि स्कूल में छात्रवृत्ति है, सारे बच्चों को मिल रही है और आपको नहीं मिल रही है, तो आप नहीं कहोगे कि हम भी छात्रवृत्ति के पात्र हैं, हमारे साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है, हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, तब आप न्याय की बातें करने लगोगे, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि समानता, स्वतंत्रता, न्याय, ये सारी बातें सिर्फ राजनीतिज्ञों के लिए नहीं है, ये सारी बातें वकीलों के लिए नहीं है, या केवल ब्यूरोक्रेट्स के लिए नहीं है, नौकरशाहों के लिए नहीं है, सभी के लिए है। तो फिर जब ये सभी के लिए है, हमारे लिए है, तो क्यों ना हम इनके बारे में जानकारी रखें, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान रखें। इसीलिए राजनीतिक सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जैसे कई बार क्या होता है कि अगर हमारे साथ, जैसे कि मैंने कहा कि अगर हम कहीं हैं, ठीक है, जैसे मैं बीमार हूँ और लंबी लाइन लगी है और मैं जाऊंगी और जाकर डॉक्टर को किसी भी तरह से इनके प्रकार से जाके पहले दिखा लूंगी, बाकी भीड़ ठगी की ठगी रह जाती है कि अरे ये तो अभी आई थी, अभी दिखा ली, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे ज़्यादा तकलीफ है इसलिए मुझे पहले दिखा लेना चाहिए, इनका तो कुछ नहीं है। लेकिन जब वही मैं कभी लाइन में लगी हूँ और कोई आके ऐसे करे तो फिर मुझे गुस्सा आएगा, ऐसे थोड़ी होता है, हमें भी काम है, हम भी इतनी देर से बैठे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जब हम उस स्थान पर होते हैं तो हमें वो काम अन्याय नहीं लगता, जबकि हमारे साथ जब वो घटना घटती है तो हमें वो अन्याय लगता है, क्योंकि हमें समझ नहीं है, हमें राजनीतिक सिद्धांतों की समझ नहीं है। इसी प्रकार से जब स्टूडेंट होते हैं हम और किसी बात पर बहस करते हैं, कभी मुद्दे पे बहस करते हैं तो अपना बचाव के लिए तर्क देते हैं, लेकिन तर्क हमारे पास सटीक नहीं होते। ऐसे होता है ना, बहस करते हैं कि फलानी पार्टी अच्छी है, ढिकानी पार्टी अच्छी है, या ये मुद्दा ठीक है, ये गलत है, तो हमें बेसिक नॉलेज नहीं होता, बस हम अपनी बातें, अपने मन की भावनाएं उड़ेलते रहते हैं, क्योंकि हम ऐसे विचार रखते हैं उसके बारे में। क्योंकि विचारों से कुछ नहीं होता, भावनाओं से कुछ नहीं होता, तर्क भी रखने पड़ते हैं। तर्क क्या है? क्या सही तर्क दे रहे हैं आप या कुतर्क कर रहे हैं? तो ये सब चीजें जब तक आप नहीं जानेंगे, उनकी बेसिक नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप सही तरीके से ना तो बहस कर सकते हैं, ना ही उसके पक्ष विपक्ष में तर्क दे सकते हैं, है ना, और ना ही इन मूलभूत सिद्धांतों को समझ सकते हैं कि इनके पीछे कारण क्या है, ये सिस्टम समाज में ऐसा क्यों है। तो मेन मुद्दे पे आते हैं कि क्यों पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि हम एक नागरिक होने के नाते हमें राजनीतिक सिद्धांतों की समझ होनी चाहिए, या राजनीतिक सिद्धांत पता होना चाहिए, है ना, पता होना चाहिए। तो कहने का अर्थ है सबसे पहले तो एक नागरिक होने की वजह से, हम सभी नागरिक हैं, तो हमें राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, राजनीतिक सिद्धांत जो है ये हमें राजनीतिक चीजों के बारे में अपने विचार और भावनाओं के परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी जब हम राजनीतिक सिद्धांत, जब तक मैं अपने भी बात बताऊं, जब तक हम अब तो मैं टीचर हूँ, लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया था तो चीज़ों को समझना शुरू किया था कि ऐसा क्यों है। जैसे पहले होता था कि जब मैं भी आप लोगों की तरह थी, 12 से लेकर 15 साल तक की उम्र में, या कहें कि 18-20 तक ये रहा कि चीज़ों के प्रति बहुत आक्रोश था, समाज के प्रति बहुत आक्रोश था। ऐसा लगता था कि ये क्यों नहीं कर सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, बहुत सारे क्यों मेरे दिमाग में आते थे। और मुझे लगता था कि समाज खराब है, ये लोग खराब हैं, सब जगह खराब है, ऐसा मुझे लगता था। क्योंकि मुझे लगता था मैं जो सोच रही हूँ वो सही है, मैं जो कह रही हूँ वो सही है और ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा मैं क्यों सोचती थी समाज के बारे में या हमारे सिस्टम के बारे में? क्योंकि हमें इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था, है ना। जैसे जैसे आगे बढ़े, जैसे जैसे अध्ययन किया,
राजनीति विज्ञान बहुत गहरे तक पढ़ा। उसके अलावा जब हमने तैयारी की, जब नौकरी में आए, जब सिस्टम को जाना, जब समाज में समाज के साथ तारतम्यता मिलाई, तब जाना कि ये सब जो चीज़ें हैं, समाज की जो परंपराएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, रीति रिवाज हैं, या हमारे जो सिस्टम है, सरकार का जो सिस्टम है, प्रशासनिक जो व्यवस्था है, वो कुछ नियमों से बंधी हुई है और वो नियम हम सबकी भलाई के लिए ही बनाए गए हैं। तो हमें उन सब नियमों का पालन करना चाहिए और जो व्यवस्था बनाई गई है उसके साथ तारतम्यता बनाकर रखना चाहिए। ये नहीं कह रहे हो कि गलत हो रहा है तो गलत का प्रतिरोध ना करें, लेकिन कुछ अगर नियम है कि भाई आप ये बिना, इसके बिना, जैसे आप वोटर कार्ड के बिना आप वोट नहीं डाल सकते। अब आप कहोगे मेरा तो खो गया, पर मेरा तो वोट है, इतने सालों से डाल रहे हैं, आप इसमें देख लो, उसमें देख लो। अरे भाई, अगर है तो उसके फिर कुछ उपाय होते हैं, वो कहते हैं ये करवा के लाओ, हम प्रूफ मानेंगे। तो हमें उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, ना कि झगड़ा करना चाहिए, है ना। इसी प्रकार से जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हर जगह के नियम होते हैं, वो नियम हम सबकी सुविधा के लिए ही होते हैं, है ना। इसी प्रकार से हम समानता, स्वतंत्रता, न्याय के बारे में जानते हैं तो हम अपना न्याय तो देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि सामने वाले का न्याय भी तब है जब हम सही से काम करें, है ना। हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन जब तक हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, जब तक सामने वाला अपने अधिकारों को कैसे प्रयोग करेगा, है ना। एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो ये सब चीजें अनुभव से जानी, और जब जाना तब ये समझा कि ये समाज जो है, सिस्टम जो है, वो सब बहुत गहरे, बहुत कई पीढ़ियों के अनुभवों के बाद ये स्थापित हुआ है। तो हमें उसके साथ तारतम्यता बनानी रहेगी। हम ईमानदारी के साथ उसका पालन करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें, अपने समाज के नियमों का पालन करें, तो सारी चीजें अच्छी होंगी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करूँगा पालन, बाकी सब पालन करें, है ना। तो ऐसे नहीं सुधरने वाला है। हम कहते हैं सिस्टम खराब है, सिस्टम खराब है, सरकार खराब है, नेता खराब है, लेकिन उन नेताओं को चुना किसने है? हमने चुना। जब हमने चुना तब हमने सतर्कता के साथ वोट नहीं डाला, है ना। जब वोट सही से नहीं डालेंगे, सही व्यक्ति नहीं चुनेंगे, तो सही व्यक्ति आएगा नहीं, तो काम कैसे करेगा सही। तो गलती किसने की? गलती हमने की। दोष किसको देते हैं? सामने वाले को देते हैं। तो कहने का अर्थ है कि ये राजनीतिक सिद्धांत हमें चीज़ों के बारे में समझ बढ़ाते हैं हमारी, और हम अपनी भावनाओं को, विचारों को बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त कर सकते हैं अगर हमें चीज़ों की जानकारी होगी तो, है ना। तो अपनी भावनाओं के परीक्षण के लिए ये हमें प्रोत्साहित करता है ना। और दूसरा एक और है कि राजनीतिक सिद्धांत हमें न्याय व समानता के बारे में सुव्यवस्थित सोच से अवगत कराते हैं, ताकि हम अपने विचारों को परिष्कृत कर सकें। अभी यहाँ वही बात आ गई जो अभी मैं कह रही थी कि जब बात हमारे न्याय की होती है, जब हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तब तो हमें लगता है अन्याय। लेकिन जब हम वही काम खुद कर रहे होते हैं, जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास गए, लंबा क्यू है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, मुझे ज़्यादा तकलीफ है, तो मैं जाकर साइड से कैसे भी जाके जुगाड़ करके और दिखा के आ गए, क्योंकि वहाँ मैंने नियमों को तोड़ा। इतने सारे लोग लाइन में लगे थे, तो वहाँ मुझे नहीं लगा कि किसी के साथ अन्याय हुआ है। मुझे लगा कि नहीं, मैं ज़्यादा तकलीफ में हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मैं पहले चली गई, मैं ही तो गई हूँ, सारे लोग तो लाइन से ही है। लेकिन जब मैं उसी जगह लाइन में लगी होती हूँ और दूसरा कोई चला जाता है तो हमें अन्याय लगता है। तो ऐसा कैसे? एक सामने वाले के साथ अन्याय, वही चीज़ें अगर हमारे साथ हैं तो हमें अन्याय नहीं लगता, लेकिन हम अगर पीड़ित होते हैं तो हमें अन्याय लगता है। तो ये जो सिद्धांत हैं वो हमें न्याय और समानता के बारे में हमारी सही सोच को विकसित करते हैं, परिष्कृत करते हैं, है ना, हमारे विचारों को परिष्कृत करते हैं, सुव्यवस्थित तरीके से अवगत कराते हैं। सुव्यवस्थित मतलब इसकी सही अवधारणा क्या है? अगर हमें अपने अधिकार चाहिए तो हमें अपने कर्तव्यों का पालन भी करना होगा। ये चीज़ हमें राजनीतिक सिद्धांत सिखाते हैं। ये समानता समानता हम कहते हैं, लेकिन मेरी समानता सामने वाले की असमानता न पैदा करती हूँ, है ना। सामने वाले की मुझे अगर समानता चाहिए तो मैं ये सुनिश्चित करूं कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे सामने वाले की समानता प्रभावित हो, है ना। तो ये चीज़ें इसी से आती हैं, राजनीतिक सिद्धांत जब हम पढ़ते हैं तब, ठीक है। इसके अलावा सार्वजनिक हित में सुविधि तरीके से तर्क वितर्क कर सकें। अब क्या होता है कि जैसे कोई चेंज होता है, अभी कोई विचार है कि समाज में कुछ परिवर्तन होने, किसी भी उस पर नीति लानी है, जैसे कि अभी शिक्षा नीति नई आई है, तो आने से पहले ये सब चीज़ें बहुत लंबी बहस होती है। लोगों के विचार एक दूसरे से फैलते हैं। विचार जब फैलते हैं समाज में
तो उनको ये लोग ऑब्जर्व करते हैं कि जनता क्या चाहती है। नेता जो हैं वो जनता की अनुसार उनके मन को पढ़ते हैं, उनके मानस को जानते हैं, जिसको जनमत कहा जाता है। जनता का जो मत है वो जनमत होता है, और जनमत नेता के लिए या राजनीतिज्ञों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है ना, क्योंकि वो जानते हैं कि जनमत किस फेवर में। ऐसे होता है ना कि फलानी सरकार अचानक बन गई, देखिए वर्षों से दूसरी बहुत अच्छा काम करती आ रही थी, क्योंकि जनमत उसके फेवर में नहीं था, लोग चाहते थे कि सरकार बदले, इसलिए बदल गई। तो इसी प्रकार से इससे क्या होता है कि जब कोई नीति बनने वाली हो, स्वाभाविक है वो सार्वजनिक हित की नीति होती है, सभी उससे प्रभावित होते हैं। जैसे कि अभी एनआरसी पर बहुत बहस हो रही थी, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे, तो क्यों हो रहे थे? अब हमने सुना ही नहीं, हमने ध्यान ही नहीं दिया, हमें क्या लेना देना है, हमें लगा कि शायद ये मुस्लिमों के लिए ही है ना। तो ऐसा नहीं है, ये सभी के लिए थी। उसके जो नियम थे, जो कानून थे, वो हमने पढ़े ही नहीं, हमने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि हमें उससे लेना देना नहीं था, जबकि लेना देना था, क्योंकि ये सार्वजनिक हित की बात थी। अगर उसके लागू होने से सार्वजनिक हित प्रभावित होते हैं तो वो सभी के होंगे, है ना। तो हमें इन चीज़ों पे, अगर हम ये राजनीतिक सिद्धांत पढ़ते हैं तो इन मुद्दों पर गहरी समझ रखेंगे, है ना। और जब गहरी समझ रखेंगे तो फिर कोई भी नीति जब आएगी तो उस पर सही जनमत, अपनी सही राय देंगे तो सही जनमत जाएगा और उसी अनुसार वो नीतियाँ बनेंगी। तो कहने का अर्थ है कि ये राजनीतिक सिद्धांत हमारी सोच को, हमारी समझ को परिष्कृत करते हैं, हमारे विचारों को दृढ़ करते हैं, सही तरीके से सोचने का तरीका सुझाते हैं, हमारे तर्कों को सार्थक करते हैं कि हम कुतर्क न करें, तर्क करें, और अंत में हम एक अच्छे नागरिक होने के नाते सारे कर्तव्यों का पालन करें, सारे नियमों का पालन करें, स्वयं का विकास करें, जो कि हमारे कर्तव्य का ही एक अंग है, जिससे पूरे देश का विकास हो। और खुद नियमों का पालन करेंगे तो देश में नियम व्यवस्था बनी रहेगी। तो एक अच्छे नागरिक होने के लिए ही ये सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं, है ना। नागरिक सिद्धांत, जो पहले नागरिक शास्त्र ये 11वीं के बाद आता है, लेकिन उससे पहले भी हम नागरिक शास्त्र करके पढ़ चुके हैं, है ना, 10वीं में, 9वीं में। तो ये क्यों पढ़ाया जाता है? जिससे बेसिक चीज़ें हमें पता हो, है ना, हमारे अधिकारों के बारे में पता हो, हमारे कर्तव्यों के बारे में पता हो, हमारा देश कैसे स्वतंत्र हुआ, हमारा संविधान की क्या विशेषताएं हैं, ये बेसिक चीज़ें सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग देश के नागरिक हैं। ठीक, तो आप समझ में आया कि राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ाए जाने चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि एक अच्छी सोच विकसित करने के लिए, विचारों को परिष्कृत करने के लिए, समानता, न्याय जैसी जो बातें हैं, जो विचारधाराएं हैं, उनको अच्छे से समझने के लिए, और एक नागरिक होने के नाते हमें अपने नागरिक कर्तव्यों का अच्छे से पालन हम तभी कर पाएंगे जब हम इनके बारे में जानते होंगे, इन अवधारणाओं के बारे में। ओके, तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है और ये चैप्टर भी यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में स्वतंत्रता के साथ फिर आपसे मिलूंगी। तो ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।